हेलो गाइस। आज आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं पादप आकार की पादप आकार की वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं। पादप आकार की बोटनी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का अध्ययन करते हैं। उसे पादप आकार की कहते हैं। जैसे कि इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, बीज कोई अंकुरित बीज है तो उसमें ये वाला भाग तना होगा, अर्थात बीज का प्रंकुर भाग होगा। और ये जो बीज है ये तो मूल बीज होगा, और ये जो जड़ें हैं ये बीज का मूलांकुर भाग होगा, रेडिकल पार्टिकल। अर्थात ये हमारा जो बीज का मूलांकुर भाग है इसे हम जड़ भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पेड़ में फूल लैंगिक भाग होता है, और जबकि दूसरा पत्ती, फूल, फल तने पर उपस्थित होते हैं। जड़, मूल। अब जड़ को समझते हैं, जड़ क्या होती है। इसकी उत्पत्ति बीज के मूलांकुर भाग से होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और इसमें जाइलम के द्वारा जल व खनिज लवणों को पौधों में संचरित करना। जल एंड खनिज का प्रवाह पौधों में सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि जाइलम में जड़ से जल का प्रवाह होता है, एक दिशा में ही होता है। तो ये वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, जाइलम के द्वारा जल व खनिज लवणों को पौधों में संचरित करना। अर्थात दूसरा, जड़ में जल एवं खनिज लवण का प्रवाह पौधों में सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा होता है। और तीसरा नंबर है मृदा अपरदन को रोकना। पौधे की जो जड़ें होती हैं मृदा या फिर मिट्टी को इस तरह इस तरह जकड़ लेती हैं, जैसे हाथ अपना मुट्ठी बांधते हैं ना, उसी तरह ये जड़ें होती हैं, मिट्टी को पकड़ लेती है, कस के पकड़ लेती है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और जड़ ऋणात्मक प्रकाश अनावृत्ति होती है, मतलब जिस तरफ प्रकाश होता है उससे उल्टी दिशा में ये जड़ें अपनी वृद्धि करती हैं। अर्थात ये जमीन के अंदर ही जाते हैं, मतलब प्रकाश ऊपर है तो ये जड़ नीचे जाएंगी। तो ये इसे निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। निगेटिव फोटोट्रॉपिक मतलब सूर्य से दूर जा भागना, इसे निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जड़ हमारी दो प्रकार की होती है। पहला है मूसलाजड़ टेप रूट। मूसलाजड़ अर्थात टेप रूट। मूसलाजड़ जैसे कि हम लोगों ने देख रखा है कि ये हमारा दी गई है गाजर या फिर मूली, मतलब जिसकी जड़ एक शंकुनुमा आकृति रखती हो और मूल जड़ सबसे मोटी हो, उसे हम कहेंगे मूसला जड़। ये कठोर व मजबूत होती है। ये गाजर, मूली, चना, आम, शंकुदार जो जड़ होती हैं इनमें पाई जाती हैं। और शकरकंद, चुकंदर, शलजम, इन सब में शंकुधार ही जड़ पाई जाती है। जो भी द्विबीजपत्री है, जैसा पिछले वीडियो में बता चुके, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है।
ये द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं। ये सभी द्विबीजपत्री मतलब जिनके बीजों को तोड़ने पर वह दो पत्रों या फिर दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है। अर्थात मूंगफली का बीज कभी आप चिकला को हटा देना ऊपर, फिर उसके बाद जो ऑरेंज कलर का होता है चिकला, फिर उसको भी हटा देते हैं। तो फिर बाद में जो बीच में मिगी या फिर ये सफ़ेद वाला पार्ट होता है, तो उसको जब तोड़ बीच में खोल दें तो उसमें एक लाइन होती है, तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। वहां से ये टूटा नहीं है, ये दो भागों में विभक्त हुआ, पत्रों में डिवीजन हुआ, तो ये द्विबीजपत्री होगा। अपस्थानिक अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं? एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट्स को हम कह सकते हैं रेशेदार जड़। जैसे कि रेशेदार जड़ हमारी बरगद में भी होती हैं, और हम लोगों ने देखा है घास जगह जगह जमती है, और पेड़ भी होते हैं कुछ, उनमें एडवेंटियस रूट ही पाई जाती है। जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ में भी एडवेंटियस रूट ही पाई जाती है। धानी, गेहूँ, ये सभी एडवेंटियस रूट वाले पौधे हैं। अपस्थानिक जड़ वाले और अपस्थानिक जड़ ये 3 प्रकार की होती है। जैसे कि रेशेदार जड़, ये हमारी गेहूं में पाई जाती है, फाइब्रस रूट। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल इस तरह की जड़ पाई जाती है उसमें, गेहूं में। और बरगद बरगद में वायवीय जड़ पाई जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें होती हैं कुछ ऊपर से बाहर की ओर वायु में लटकती रहती हैं, तो इसे वायवीय जड़ कहेंगे। जड़ हवा में लटकती हुई होती है, पाई जाती हैं। और सी नंबर है अवस्तंभ जड़, स्टिल रूट। स्टिल रूट क्या होती हैं? जैसे गन्ना, बम्बू, इसमें सभी में स्टिल रूट पाई जाती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारी स्टिल रूट है गन्ने में। और ये मैंग्रोव वनस्पति के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती हैं, ये दलदल में पहले तो वनस्पति पाई जाती है दलदल में, तो इसकी जड़ें हैं श्वसन करने के लिए। श्वसन की आवश्यकता सभी को होती है, इसलिए ये श्वसन करने के लिए जड़ें, पौधों को वायु प्रदान करने के लिए इनकी जड़ें जो दलदल होता है, दलदल से ऊपर आ जाती हैं। जैसा कि फिगर में भी हम देख सकते हैं, श्वसन मूल, ये जड़ें जमीन से होकर ऊपर की ओर आ जाती हैं, दलदल से होकर। इसे श्वसन मूल कहेंगे, जो ऊपर निकली हुई हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ये मैंग्रोव वनस्पति है, इसका ये हम लोग समझ रहे थे चित्र। अब इसका थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में श्वसन मूल न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं, जिनका कार्य पानी में या फिर पानी के बाहर आकर हवा के द्वारा श्वसन करना। एग्जाम्पल, पश्चिम बंगाल में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका कारण सुंदरबन जिसके कारण सुंदरबन नाम इसका पड़ा। इनमें भी ये जड़ें होती हैं, मैंग्रोव वनस्पति की तरह ही पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं तना। तना क्या होता है? किसी पेड़ का वह भाग जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर बीज फल फूल ऊपर लगते हैं, मतलब उससे शाखाएं कई सारी जाती हैं, वो हमारे तने होते हैं। या फिर जैसे छोटे पौधों में देखा जाए तो बीज का प्रांकुर भाग कहलाएगा तना। इसका कार्य क्या होता है? पेड़ को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना।
जैसा कि हम अपने फिगर या फिर चित्र से समझ सकते हैं कि जो जड़ है जमीन से ऊपरी भाग तना कहलाएगा। तना धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। तना प्रकाश अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती का मतलब ऊपर की मतलब बढ़ना, अनुवर्ती मतलब बार बार दोहराना, प्रकाश की ओर बढ़ना, ये प्रकाश अनुवर्ती होता है। अर्थात सूर्य की तरफ गति करना। तने के जिस भाग से नई शाखाएं निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं। बीज का प्रांकुर भाग तना कहलाता है। पेड़ को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये जो तना है हमारा पेड़ को यांत्रिक शक्ति मतलब खड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है, भूकंप हवा से बचाने के लिए। तना धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है, अर्थात ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश जिस ओर होता है उसी ओर ये गति करता है।